के गलियारों की हलचल, कानाफूसी और गपशप पर आधारित हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। नेता जब ताकत में होते हैं तो वो मनमाना बयान देते हैं, वो अनाप शनाप बयान भी दे देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सत्ता की ताकत उनके साथ है। वो मिनिस्टर हैं, वो एमएलए हैं, एमपी हैं, उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन अगर वही विपक्ष में होते तो उन्हें जेल जाना पड़ जाता। आज बात उत्तर प्रदेश सरकार के ऐसे ही बड़बोले मंत्री की, जो बीजेपी की सरकार में मंत्री हैं लेकिन सहयोगी दल हैं, संजय कुमार निषाद। संजय कुमार निषाद आजकल अपनी पार्टी को बढ़ाने के लिए कभी दिल्ली में सम्मेलन करते हैं तो कभी गोरखपुर में, कभी बलिया में, लेकिन वो कई बार ऐसी बातें बोल जाते हैं जो बहुत सारे दूसरे समाज के लोगों को काफ़ी आहत करती है। और इस बार तो उन्होंने देश के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए लोगों के मामले पर उंगली उठाई है। बात बलिया जिले की है, जहां पर संजय निषाद की पार्टी का एक सम्मेलन था और उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेजों को दांत खट्टे करने वाले बलिया के उन तमाम शहीद लोगों के बारे में उन्हें दलाल करार दे दिया है। वहां पर उन्होंने बलिया के लोगों को कहा कि वो अंग्रेजों के दलाल थे और अंग्रेजों की दलाली आज भी चली आ रही वही प्रथा अभी भी बलिया में कायम है और इसीलिए बलिया बर्बाद है। मंत्री के इस बयान से बलिया के लोग काफ़ी नाराज हैं। हालांकि इसकी चारों ओर आलोचना हुई, लेकिन सरकार में या बीजेपी की ओर से कोई नाराजगी प्रकट नहीं की गई। आप सभी लोग जानते हैं कि बलिया देश की आज़ादी की लड़ाई में एक बहुत महत्वपूर्ण जिला रहा है, जिसको लोग बागी बलिया के तौर पर चर्चित करते हैं और कहते हैं, उदाहरण देते हैं। मंगल पांडे, चित्तू पांडे जैसे तमाम अमर शहीदों की जो कृतज्ञता जिनके लिए हम जताते हैं, उनके बारे में मंत्री द्वारा ऐसा शब्द कहना पूरे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के शहादत का, बलिदान का, त्याग का एक तरह से अपमान है। बलिया ने देश को आज़ादी दिलाई, साथ ही प्रधानमंत्री भी दिया है चंद्रशेखर सिंह के रूप में। कांग्रेस पार्टी ने मंत्री के द्वारा महापुरुषों का अपमान करने पर राज्यपाल से मांग की है कि संजय निषाद को बर्खास्त कर दिया जाए। करणी सेना ने महापुरुषों के इस अपमान पर मंत्री के ऊपर 5,51,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल और आता है कि ये जो छोटे छोटे राजनीतिक दल हैं, जो किसी बड़े दल के सहारे कभी सत्ता में भागीदारी करते हैं, कभी किनारे रहते हैं, वो ऐसे बड़बोले बयान देते हैं जिससे लोगों का ध्यान उधर जाए। भले ही इससे महापुरुषों की भावनाएं आहत हों, किसी समाज की भावनाएं आहत हो या किसी का अपमान हो। अभी संजय निषाद, आपने देखा होगा कि बिहार के चुनाव में लड़ने का ऐलान कर रहे थे और बीजेपी पर सीट देने का दबाव बना रहे थे, लेकिन बीजेपी ने उनको ऐसा ठेंगा दिखाया कि उनके इन बयानों को कोई तवज्जो नहीं दी। एक सीट नहीं दी बिहार में निषाद पार्टी को। जो ये कहते थे कि अब झौआ भय वोट पौआ भय न मिले, उनकी पार्टी को बीजेपी ने एक सीट नहीं दी बिहार में। यूपी में वो सहयोगी दल हैं और यहाँ पर वो मंत्री हैं, और बीजेपी ने दिखाया कि इन बड़बोले नेताओं के बगैर भी वो बिहार में अपने दम पर प्रचंड बहुमत की सरकार बना सकती है। आज उसके फैसले को लोग सही ठहरा रहे हैं। जिस प्रदेश में लोगों पर परिवारवादी पार्टी चलाने का आरोप लगता हो, वहीं पर संजय निषाद का एक बेटा विधायक है, एक बेटा पहले सांसद था, वो हार गया। परिवार रूपी कुनबा आगे बढ़ रहा है। समाज मछली मार के खाने वाला, नदी के किनारे रहने वाला, झोपड़ी में कच्ची शराब बनाने के आरोप झेलने वाला, वो कितना उत्थान कर पाया ये तो लोगों को नहीं पता, लेकिन अपने बयानों से मंत्री जी और उनके परिवार का काफ़ी उत्थान हुआ है और सियासत में वो एक चमकते सितारे की तरह फलक पर बैठे हैं। हालांकि इसके पीछे बहुत सारी कीमत चुकानी पड़ रही है, चाहे हमारे आज़ादी के बलिदानियों के लिए भी अपमान की बात हो, चाहे महापुरुषों के लिए। सियासत का रूप ही ऐसा है
कि जो ताकत में होता है वो कुछ भी बोले सब सही है, उस पर कोई टोका टाकी नहीं होती है। जो कमज़ोर है उसके लिए सारे फंदे बने तैयार हैं, सारे मुकदमे लिखने के लिए लोग तैयार हैं। अब एक बहुत राजनीतिक गहमा गहमी की खबर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर